Namaskar. I'm Dr. Rita Bakshi, chairperson of International Fertility Center in Delhi and all over India and Nepal. आज हम बात करेंगे बहुत सारी मिथ्स जो जुड़ी हुई हैं आईवीएफ को लेकर। जी हाँ, आपकी भी बहुत सारी मिथ्स होंगी या सोच रहे होंगे इसके बारे में। तो अगर आपकी कोई भी मिथ जो मैं नहीं एड्रेस करूंगी अपने इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके सामने अवेलेबल है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट मिथ की कि सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि इनफर्टिलिटी ही एक फीमेल प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी इज़ नॉट ओनली अ फीमेल प्रॉब्लम। देखा गया है जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं कि जितनी फीमेल है उतनी ही मेल है, और 1/3 ऐसी भी है जिनमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ना फीमेल में ना मेल में, विच इज़ कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड। मतलब बिल्कुल ठीक है, आदमी भी बिल्कुल ठीक है, औरत भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, और जो सॉल्व करती है आईवीएफ। तो आईवीएफ के बारे में जो एक मिथ है कि सबसे पहला जो लोग सोचते हैं कि बेड रेस्ट, ये कहते हैं कि भाई बेड रेस्ट इतना हम उसके बाद तो हम 9 महीने पलंग पर ही रहेंगे और हमारे को कोई काम नहीं कर सकते, हम खाना नहीं बना सकते। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल की जो आईवीएफ है वो ऐसा है कि आप अपने कपड़ों में आते हैं, आपने अपना आईवीएफ कराया, आप अपने कपड़े पहनते हैं और वापस ऑफिस चले जाते हैं। There is no, जब हमने आपको बेड से उठा दिया तो आपको उठा दिया, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि वो प्रेगनेंसी इसलिए इम्प्लांट नहीं हो रही है क्योंकि हमने बेड रेस्ट नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेड रेस्ट का यहाँ पर उतना ही रोल है, क्योंकि इट टेक्स ओनली अ फ्यू सेकेंड्स for the embryo to implant and go inside the uterine lining. अगर वो हो गया तो उसी समय हो जाता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसमें prolonged bed rest की बिल्कुल भी कहीं कोई रोल नहीं है। दूसरा कहते हैं कि हमें कई लोग के है कि क्लोमिफीन लेते रहते हैं और सोचते हैं कि क्लोमिफीन से हमारे को बच्चा हो जाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो महीने दर महीने हमारे पास आते हैं ये कि मैं फर्टिलिटी की टैबलेट ले रहा हूँ और ये सोच के कि बच्चा हो जाएगा। देखिए, क्लोमिफीन जो है वो वहीं तक हेल्प करेगा जहाँ पर आपका ओव्यूलेशन के कोई इश्यूज हैं, बट हर प्रॉब्लम में क्लोमिफीन का रोल नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके से पहले ऐसी टैबलेट्स ना लें जिनसे आपके ओवर डिप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि हर सॉल्यूशन, कई लोग कहते हैं कि कॉफ सिरप लेने से भी बच्चा आराम से होता है। कॉफ सिरप थोड़ा म्यूकस थिन करता है, जैसे कॉफ को थिन करेगा, जैसे सर्वाइकल म्यूकस को थिन करेगा, बट दैट्स ओनली वेरी माइनर प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम में ऐसी चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक मिथ ये है कि अगर आप अडॉप्ट कर लो बच्चा तो आप को दूसरा बच्चा बहुत जल्दी होगा। ये बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। मतलब आप रिलैक्स ज़रूर हो जाते हो, तो रिलैक्सेशन इज़ द की टू इट, बट नॉट नेसेसरली कि अडॉप्ट करने से होगा या कुछ ऐसा होगा। एक चीज़ और भी ये लोग जो मिथ है कि हम एक बच्चा हो जाए तो उसके बाद जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है। दिस इज लाइक सेइंग कि किसी उपजाऊ धरती पर एक बार प्लांट उग जाए तो डेफिनेटली उसका चांसेस एक प्रूवन हो गया तो वो है कि बढ़ जाएगा। मगर हम ये कहें कि क्योंकि और कितने सारे रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के, तो कुछ हद तक ये चीज़ें सही हैं, बट हर उस पे ये सही नहीं है। बाकी मिथ्स जो है इसको लेकर ये है कि अगर एक आदमी नॉर्मल सेक्स लाइफ है उसकी, यानी कि वो नॉर्मल इजैकुलेट कर रहा है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं, ये बात नहीं है। इजैकुलेशन का मतलब ये नहीं है उसका स्पर्म ज़रूर बाहर आ रहा है, मगर हम ये कहें कि क्योंकि एक स्पर्म में नंबर्स, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और अगर उसकी मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है या मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है
तो ये सारे इश्यूज खाली इजैकुलेशन और नॉर्मल सेक्स लाइफ से नहीं एड्रेस होते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि जब कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसका सीमेन एनालिसिस होगा, उसमें देखेंगे कि उसकी जो सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं, और उनको ठीक करने के लिए उसके लिए कोई सोल्यूशन उसको ज़रूरत है कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि लुब्रिकेंट्स यूज़ करने से आईवीएफ में आराम हो जाता है। नहीं, लुब्रिकेंट यूज़ करने से इशू ही आ सकता है, क्योंकि अगर कोई मेडिकेटेड लुब्रिकेंट हो तो वो आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। पर अगर आप फर्टिलिटी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे वो करूँगी कि आप उसको लुब्रिकेंट्स ना यूज़ करें। दूसरा, लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, आईवीएफ के संग ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है। देखिए, नॉर्मली जब ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो हमारी जो ओव्यूलेशन होती है वो इनहिबिटेड होती है। ये हमारे हार्मोनल है। जैसा कि नॉर्मली आपने सुना भी है विमेन के बारे में कि अगर वो ब्रेस्ट फीड करती हैं अपने बच्चे को तो उनके साइकिल्स नहीं आ रहे होते, और इसी तरीके से उनके ओव्यूलेशन इश्यूज हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आईवीएफ करवाने में थोड़ा इशू है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगी ब्रेस्ट फीडिंग एक बार बंद करो, आपके हार्मोन्स को नॉर्मल होने दो, साइकिल को रिवर्स होने दो, ओव्यूलेशन वापस आने दो, तब जाके हम आपका आईवीएफ करेंगे, नहीं तो नहीं। कई लोग ऑपरेशन LSCS सिजेरियन के बाद सोचते हैं कि आईवीएफ में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। देखिए, सिजेरियन एक तरीका है बच्चा होने का। अगर सिजेरियन के संग कोई और इशू नहीं आया, यानी कि कोई ऐसे एडिशंस नहीं बन गए हैं कैविटी में, या तो आई डोंट थिंक आईवीएफ विल गेट अफेक्टेड बाय इट एट ऑल। हाँ, पोस्ट सिजेरियन यूट्रस के अंदर कोई साइनिकिया बन गए हैं या उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी है, फिर हो सकता है आपको पहले एडवाइस करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी करो, प्रूव कर लो कि कैविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर आप एक आईवीएफ करवाइए। अब एक बहुत सी, और जो मैं आखिरी में एड्रेस करूंगी वो ये है कि बच्चे कैसे होते हैं आईवीएफ के। कोई कहता है उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बोलता है उनमें ऑटिज्म होता है, कहीं ये भी मिथ है कि वो ओवर स्मार्ट होते हैं। तो आईवीएफ एक जरिया है, एक साइंटिफिक मीन्स है एग और स्पर्म को मिलाने का। जी हाँ, कहीं ना कहीं एक स्पर्म को हम चूज कर रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं एग से मिलने के लिए। दोनों तरह की चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि हम एक बेस्ट स्पर्म यूज़ करते हैं तो बच्चे स्मार्ट ज़रूर होते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू थिंक कि दोज बच्चास आर लेस स्मार्ट। आई डोंट थिंक एट ऑल। नॉर्मली इसका रीज़न एक बहुत ही स्मॉल, that I would say is around 0.01% rise in the anomaly rate, and that is because कई बार हम लोग एक खराब स्पर्म, क्योंकि कई लोगों के स्पर्म्स बिल्कुल ही डेड होते हैं, खराब हैं और चांस नहीं है उनको भी डीएनए मैच, मतलब उनको नॉर्मल अपना बच्चा देने के लिए फोर्सफुली एग के अंदर जब डालते हैं, तो ऐसे बच्चों के संग चांस है कि उनमें कोई प्रॉब्लम आए। हम लोग ढेरों अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, ढेरों टेस्ट करते हैं अगर प्रेगनेंसी ऐसी हो जाती है, और क्योंकि इतना ज़्यादा विजिल पे होते हैं ऐसे आईवीएफ केसेस कि मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली रेयर कहूँगी कि कुछ आप सबकी आंखों, हमारी आंखों से, सोनोग्राफर की आंखों से निकल जाए या कोई ब्लड टेस्ट से भी निकल जाए और उसमें कोई ऐसी बड़ी एनॉमली हो जो कि हम, सो आई वुड से इट्स अ मिथ दैट बच्चे इसमें खराब होते हैं। डेफिनेटली दे आर देयर एंड दे आर देयर टू, दे आर स्मार्टर, एंड आई वुड लाइक कि आप जितने आईवीएफ वाले पेरेंट्स हैं आप उनसे ज़रूर बात करिए बिफोर क्लियरिंग दिस। वी ऑफ कोर्स हैव आवर ओन रजिस्ट्री, जिसमें हम लोग एनॉमलीज की रजिस्ट्री भी रखते हैं कि किस बच्चे में क्या एनॉमली आई है। एंड आई वुड नॉट से कि मैंने आज तक कोई बहुत मेजर अनॉमली कोई भी देखी हो जिससे कि पेरेंट्स को अच्छा बच्चा नहीं मिला हो। बिफोर 3 months MTP भी अलाउड होती है। अगर कुछ ऐसा नज़र आ जाता है जो बच्चों में ठीक नहीं हो
so we can always offer them a medical termination of pregnancy. These are the myths that I could think of. Breastfeeding पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो IVF हो. IVF प्रेगनेंसी एक बार होने के बाद इज लाइक एनी नॉर्मल प्रेगनेंसी. ऑफ कोर्स ये बच्चे बड़े प्रेशियस हैं, मुश्किल से आए हैं, इसलिए दैट इज देयर. बट ऑल इन ऑल यू नो आफ्टर 3 months when the placenta takes over, नॉर्मल हार्मोन्स हैं, वो ही women are all on iron calcium जो सब औरतों को मिल रहा है. तो ऐसी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है एक नॉर्मल और एक IVF प्रेगनेंसी में. अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो जो मैं एड्रेस कर सकती हूँ, यानी कि फर्टिलिटी को लेकर, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, या दोनों नॉर्मल हो फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा हो, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड मेरे से कांटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर ग्रीन पार्क दिल्ली में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है. थैंक यू.